Uh, Hello viewers, welcome back to Puneet Astrology. I'm back with a new video. Um, as we already doing a series of Rahu placed in the different houses. So today we're going to talk about Rahu placed in 8th house. So friends, before I start the video, as I request you in every video, please don't forget to like, subscribe, and share the channel and hit the bell icon so that you get notified from Puneet Astrology. Um friends, if you want consultation, you can contact me. Number is given below in the description box, and you can see the number on the screen as well. So before I just start this video, so please request you again, don't forget to like, subscribe, and share the video. So now let's begin the video when Rahu plays in the different houses. दोस्तों, राहु के अष्टम भाव में स्थिति और उसके कैसे फल रहेंगे, कैसे परिणाम रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, राहु आज जैसा कि आपको पता है कि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, बहुत ही कष्टदायी कष्ट देने वाला प्लैनेट है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि राहु सबसे ज़्यादा मैलेफिक है। जितने भी पांचों ग्रह मैलेफिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट राहु ही है, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला। अष्टम भाव कष्ट के घर में जाएगा, ऐसा हमने ऑब्जर्व भी किया और हमने पढ़ा भी है कि राहु अष्टम भाव में सबसे बुरे फल देता है। सबसे ज़्यादा इंसान को पब्लिकली बहुत ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है अष्टम भाव के राहु में। बहुत बदनामी करवा सकता है राहु अगर यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो तो। अगर आपको जिसके भी ये राहु की प्लेसमेंट अष्टम भाव में है तो सर्टनली अष्टम भाव वैसे ही बहुत तकलीफ का होता है। सडन अचानक आने वाली दुर्घटनाएं, परेशानियां, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, तो राहु यहाँ पर आपको उन चीज़ों में डालेगा ज़रूर। अगर राहु के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, राहु के ऊपर शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी उसकी अशुभता को कुछ कमी मिलेगी, कुछ कम होंगे, कष्ट आएंगे। अदरवाइज ये राहु यहाँ पे प्लेस्ड हो तो बहुत परेशानी में डाल सकता है इंसान को, गलत तरह के ऑकल्ट में लेके जाता है, तांत्रिक, तंत्र मंत्र। अष्टम भाव रिसर्च का है तो रिसर्च भी करेगा राहु, तो ऐसी चीज़ों के लिए रिसर्च करेगा जिससे दूसरों का नुकसान हो। राहु ऐसा प्लैनेट है जो कि कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं, वो स्वार्थी प्लैनेट है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रिसर्च करेगा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच के अपने आप को फ़ायदा कैसे हो। तो इस तरीके से राहु की प्लेसमेंट रहेगी। जैसा मैंने बताया कि ऑकल्ट साइंस के अलावा राहु हिडन है। राहु जैसे आप राहु का अपना कोई हाउस नहीं है, कोई राशि नहीं है, तो राहु को 8th हाउस का लॉर्ड ही मानकर ये देखेंगे तो राहु पाप करने वाला प्लैनेट है। एक आप गलत काम में इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो ये सब चीज़ों को वो राहु की दशा अंतरदशा में करेगा ज़रूर। मैलेफिक मतलब हमेशा गलत कामों में लिप्त रहेगा और वो चाहेगा कि अपनी चीज़ों को, क्योंकि हिडन रखना चाहता है वो। अष्टम भाव हिडन चीज़ों को दर्शाता है। वो अपने चीज़ों को नहीं चाहता कि दूसरों को मेरे जितने भी काम मैं कर रहा हूँ वो पता लगे, क्योंकि पब्लिकली अगर कोई चीज़ आएगी तो वो बुरी चीज़ होगी तो उसकी पब्लिक इमेज ख़राब कर सकती है। तो अगर यहाँ पे राहु किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी हाउस कुंडली का लॉर्ड, किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ इन्वॉल्व हो जाए 8th हाउस में, तो इंसान को उस हाउस से रिलेटेड बहुत परेशानियाँ पैदा कर सकता है। बहुत ही हद तक ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होंगी कि आप समझ में नहीं आएगा आपको आप क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका 11th लॉर्ड राहु के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको पैसे की तंगी बहुत देगा। यू नॉट बी एबल टू जनरेट एनी रेगुलर इनकम टू मैनेज योर लाइवलीहुड। इट कैन फोर्स यू टू बेग फॉर फॉर योर लिविंग, फॉर योर, है ना। आप फोर्थ हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको दर दर की ठोकरें खिलाने को मतलब ऐसा मजबूर कर सकता है आपको। आपको रेंट पे रहना पड़ सकता है, आप मानसिक संतुलन खो सकते हो, आप पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, माँ से कष्ट, माँ को कष्ट, हृदय के रोग होंगे आपको। तो किसी भी हाउस का लॉर्ड 8th में राहु के साथ इन्वॉल्व होगा तो वो हाउस बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत परेशानी पैदा कर सकता है।
राहुल यहाँ पे अगर बैडली प्लेस्ड हो तो क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना आपके ससुराल का भी होता है, तो ससुराल में उसकी एक बहुत अच्छा इमेज बनाने की कोशिश करेगा, पर लिटरली राहु कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं आपको ससुराल में आपके रिलेशन ख़राब कर सकता है अष्टम भाव का राहु। और राहु फॉरेन तत्व के साथ एक एक विदेशी ग्रह है ना, आपका हो सकता है ससुराल भी विदेश में हो, या अगर यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो राहु यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ससुराल जो है वो दूर किसी ऐसे विलेज में या कहीं ऐसी बहुत ही छोटे टाउन में, या ऐसी जगह पर हो सकता है आपका ससुराल जहाँ पर घर से बहुत दूर ले जा सकता है, और अच्छी हो सकता है आपका ससुराल भी अच्छी जगह पे ना हो, ऐसी संभावना रहती है, ऐसा हमने देखा भी है। और यहाँ पे क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना ध्यान साधना का भी होता है, मेडिटेशन का, ध्यान साधना का, और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ध्यान साधना से बहुत दूर लेके जाता है इंसान को। और ध्यान साधना के लिए तो एक ठहराव वाले प्लैनेट की ज़रूरत है, जिसके अंदर खुद एक नेचर हो उसकी भक्ति। जैसे जुपिटर अगर अष्टम भाव में हो तो इंसान का ध्यान बहुत अच्छा लगता है, जैसे शनि भी अष्टम भाव में हो तो भी एक वैराग देने वाला प्लैनेट है, तो मेडिटेशन के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी रहती है। पर राहु आपका ध्यान नहीं लगने देगा, ध्यान साधना से, मेडिटेशन, इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाता इंसान। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत कामों में लिप्त रहता है। डिपेंड करता है कि उसके साथ कंजंक्शन किसकी है। अगर इंडिविजुअली बैठा है, बाकी और भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। मून जाएगा तो राहु के साथ यहाँ पे डिप्रेशन, मानसिक तौर पर पीड़ा दे सकता है। मंगल के साथ एक्सीडेंट्स, सडन, क्योंकि राहु अष्टम भाव ये भी बताता है कि आपका एंड कैसा होगा। इट विल बी अ पीसफुल एंड और वेरी प्रॉब्लमेटिक और बैडली, आई मीन बहुत एक तकलीफ़ वाला एंड होगा आपकी लाइफ का। तो राहु यहाँ पे अगर बैडली प्लेस्ड है तो एक इंसान की जो मृत्यु के आसार होते हैं या मृत्यु के सर्कमस्टांसेस होते हैं वो थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं। स्पेशली राहु तो खुद ही मेलेफिक प्लैनेट है, अगर एक और मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है तो इंसान का जो एंड होता है, डेथ जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा तकलीफ़ में हो सकता है। अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इट विल बी अ वेरी पीसफुल और आराम से, जैसे बोलते हैं ना, एक शांत तरीके से इंसान जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे राहु बैडली प्लेस्ड है तो यहाँ पर आपको तो गुप्त रोग भी दे सकता है। शुक्र के साथ इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डाल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम भावम नियम के अकॉर्डिंगली अगर इसको देखें तो राहु पत्नी का सेकंड हाउस है, उसका स्पीकिंग पैटर्न, आपकी वाइफ या हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, उनका स्पीकिंग पैटर्न काफ़ी हद तक इस चीज़ पे भी निर्भर करेगा कि राहु किस राशि में बैठा है। अगर मंगल की राशि में बैठा होगा तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी आपका पार्टनर होगा वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, बोलने में बहुत इस तरीके से हो सकता है। जुपिटर की राशि में बैठा है तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में ठहराव भी हो, पर बोलेगा मेलेफिक, चाहे वो ठहराव के साथ बोले, बोलेगा गंदा ही। तो क्योंकि राहु की नेचर है। विरासत में आपको अगर अच्छा राहु प्लेस्ड है तो आपको विरासत में इंश्योरेंस का पैसा या प्रॉपर्टीज़ जो भी आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है, विल, वो मिल सकती है। पर अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते भी हैं तो राहु विल फाइट फॉर इट। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो नहीं मिल पा रही तो राहुल विल फाइट फॉर इट, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो डिपेंड करता है, ये हो पूरे हॉरोस्कोप देख के ही पता लग पाएगा। इसके अलावा क्योंकि नवम का 12वां भाव है
अगर आप हाई डिग्री में जैसे पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, उसमें भी आपकी रुकावट डालते हुए मिलेगा। राहु की दशा अंतर्दशा में तो ये चीज़ पूरी पॉसिबल है कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रथम संतान के सुखों में कमी करने वाला होता है ये राहु। और राहु यहाँ पर बहुत कई बार क्योंकि फॉरेन तत्व को दिखाता है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन में जाके आप ऑकल्ट साइंस में आप कुछ कर रहे हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं फॉरेन में जाके, क्योंकि 12th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और हम राहु अगर 8th हाउस में बैठे तो 8th हाउस को लॉर्ड मान कर अगर हम 12th से कनेक्ट करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है। बाहर जाकर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो 8th हाउस से जितनी भी निकलने वाली चीज़ें होती हैं वो 12th से अगर कनेक्शन बना रही है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ दिखती है राहु की दशा अंतर्दशा में। समुद्री यात्रा कर सकते हैं आप, विदेश की समुद्री यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस विदेश होता है, अष्टम भाव समुद्री यात्रा का होता है। राहु की दृष्टि 12th हाउस में जाके आपकी नींद डिस्टर्ब जरूर कर सकती है। राहु की 12वें भाव पे गुप्त जो शत्रु बनते हैं आपके, वो बनेंगे ज़रूर, मगर वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि में वैसे विष होता है, तो उसको पता है कि इन चीज़ों को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। वो अपने आप ही खुद ही हार मान लेते हैं, कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है राहु यहाँ पर उनके लिए। और मल्टीनेशनल कंपनीज, राहु खुद विदेशी है, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आप कोई हिडन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप हिडन कोई ऐसा उनके लिए गुप्त कोई हिडन, मतलब ऐसा होता है ना कि गुप्त तरीके से किसी प्रोजेक्ट पर आप उनको डेवलप करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है। क्योंकि अष्टम भाव जमीन में गड़ी हुई, मतलब रिसर्च का है, आप उनके लिए मल्टीनेशनल कंपनी के लिए किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी दिखती है। और पर राहु 12th हाउस पे खर्चा करवाएगा, गलत कामों पर ही खर्चा करवाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे कामों पर ही अपना पैसा खर्च करें, दान पुण्य करते रहें और प्रभु की भक्ति में ही लगे रहें। तो और यहाँ का राहु जिसको बोलते हैं ना कि हम हमें कोई राह नहीं दिख रही, तो हमें प्रभु शरण में जाएंगे तभी कुछ बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। वैसे राहु की दशा भी चलती है तो इंसान बहुत मैलेफिक काम करने लग जाता है, क्योंकि राहु की नेचर, जिस प्लैनेट की दशा चलती है उसकी नेचर हमारे अंदर आ जाती है, हम उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जुपिटर की दशा में हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं अगर जुपिटर अच्छा है। राहु की दशा में जनरली हमसे गलतियां हो जाती हैं, और काफ़ी पाप कर्मों में लिप्त रहता है इंसान, गलत काम में लिप्त रह हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखती है। ये डिपेंड करता है कि राहु के ऊपर किस तरह का प्रभाव है। इसके अलावा राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पे फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, फैमिली से आपको दूर कर सकती है, क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, हो सकता है आपको फैमिली से दूर जाना पड़े। अष्टम भाव जो होता है ना, आपकी सेविंग्स का नाश करता है। जब राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ती है तो सडन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपका खर्चा होने लग जाता है। अष्टम भाव जो होता है ना, अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स, इमरजेंसीज के ऊपर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपका धन का, आपकी सेविंग्स का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा राहु की नवम दृष्टि जब चौथे भाव पे पड़ती है तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगा ही। फोर्थ हाउस हमारा पीस ऑफ माइंड, आपकी स्कूलिंग में अड़चन डाल सकता है, मदर के साथ रिलेशन ख़राब कर सकता है, मदर को भी ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि उन्हें कुछ घर मैनेज करने के लिए या अपने घर चलाने के लिए उनको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं कि उनको गलत तरीके से या कुछ ऐसा मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ रहा है, जिससे है ना, इस तरीके से हालात पैदा कर सकता है। मकान, वाहन, भूमि बनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, और घर बार बार बदलना पड़ सकता है। आपका हो सकता है आपका घर भी ऐसी जगह हो जिसके आसपास कोई नदी नाला हो, या बहुत अच्छी जगह ना हो, एक है ना, एक बहुत ही गांव के अंदर रहना पड़ रहा हो आपको। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। जब राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी तब ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, ये प्लेसमेंट अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को जाते हुए लाइक
सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो का सिलसिला अपलोड करने का ये जारी रखेंगे हम लोग, चलता ही रहेगा अभी। और काफ़ी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे अगर आप जैसे हमें वीडियोस लाइक करते हैं या चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं जल्दी और वीडियोस के साथ आपके सामने दोबारा रूबरू होने की कोशिश करूँगा। भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।